अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 पे जाएंगे। हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना सीखा था। ये थर्ड मेथड है। आप लोगों के पास क्वेश्चन भी आता है कि कितने तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो दोनों हम 1.1 में पढ़ चुके हैं। और आज हम 1.2 में जो पढ़ने वाले हैं वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, ये आपके पास जो है ये इक्वेशन है, लेट्स सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी पड़ी हुई है। इसके ऊपर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करने के लिए आपको याद होगा ए से डिवाइड करना पड़ेगा। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का ऑल मेथड था वो सारा अप्लाई करने के बाद जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो डेरिवेशन जो है आपके पास बुक में गिवन है। अगर आप करना चाहें तो आप खुद बुक से चेक कर लें। मैं आपको उसका ड्राइव फार्मूला जिसकी आपको ज़रूरत है वो यहाँ पे लिख के देने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये है आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपने इस सारे क्वेश्चन में यूज़ करना है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जहाँ भी आपके पास मेंशन करेगा कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, तो आपने ये फार्मूला याद रखना। अब ये बी ए सी क्या चीज़ें हैं ये हमें याद है। ए आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी हुई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है राइट या लेफ्ट पे जीरो बना लेते हैं। आप इस चीज़ को यहाँ मूव करवा लें, या माइनस एक्स स्क्वायर है इस पूरे टर्म को वहाँ पे मूव करा लें, यहाँ पे जीरो रह जाएगा। इस पूरे टर्म को वहाँ पे मूव कराएं, वहाँ पे ये 7x अरेंज करके वो लिख लें, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा जब ऐसे करके तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है 7x, और ये प्लस का 2 है, यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है तो ये -2 हो जाएगा। अब इक्वल के 0 आप इस तरफ लिख लें, इसको प्रॉपर्ली आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वल लेफ्ट पे हो या राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, लेकिन हमें राइट पे चाहिए होता है, तो हम प्रॉपर्ली इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। अब यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू सेपरेट करेंगे। बेसिकली ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पे आपके पास ए कुछ नहीं है तो डेफिनेटली ए 1 है। बी आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ होती है, जो एक्स का कोफिशिएंट है विच इज 7। और सी याद रखें कांस्टेंट होता है, जो कि बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, साइन नहीं लगाते हैं। तो आप लोग ये देखना है कि सी यहाँ पे -2 का है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि साइन की मिस्टेक नहीं करनी है। साइन में अगर आप -2 नहीं लगाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपने ए बी सी की वैल्यूज निकाल ली, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं पुट करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कैसे करूँगा। इसके अंदर माइनस एज इट इज इस फार्मूले का, बी की जगह मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, बी की जगह मैंने 7 लगा दिया, प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर है बी स्क्वायर, बी का मतलब 7 स्क्वायर -4, ए की जगह आपके पास क्या है 1, और आगे आपके पास सी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा ली -2। डिवाइड में आपके पास है 2a, 2 एज इट इज, ए की जगह आपके पास आ गया 1। तो ये आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा और क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करना भी सीख लिया। आप जस्ट सॉल्व कर लें, एक्स एज इट इज आ जाएगा -7 प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास 49 आएगा, 7 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 4 इंटू 1 4, आगे 4 2 8, डिवाइड में आपके पास आ गया 2। फर्दर इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स एज इट इज आ रहा है -7 प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा जी 57, डिवाइड में आपके पास 2 है। अब यहाँ से आगे फर्दर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है, बिकॉज 57 जब आप स्क्वायर रूट में लेते हैं तो कि प्रॉपर्ली नंबर नहीं आता, पॉइंट्स में बात आती है। जब आप पॉइंट्स में बात आती है तो आप यहीं पे अपने क्वेश्चन को लीव कर देते हैं, जो कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी देखा था कि जब ऐसे करके आ गया था 2 स्क्वायर रूट 2 -1, फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब फर्दर सोल्यूशन नहीं हो सकता तो हम अपने क्वेश्चन को वहीं पे लीव कर देते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ रहा हो जिसको फर्दर सॉल्व किया जा सके, तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करके एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ लाजमी लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने लास्ट में सोल्यूशन सेट लिख लेना है, इसी तरह उसमें -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 और ओवर में आपके पास 2। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़हन में रखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़हन में रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के वहाँ से ए बी सी की वैल्यू सेपरेट करके वहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ जाएगी। इसके अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बेहतर समझ आएगी। मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट आप लोग देख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, एक्स स्क्वायर है पहले, फिर एक्स है और फिर कांस्टेंट राइट पे 0 है, तो इक्वेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप वैल्यूज निकाल लें। ए आपके पास जो है वो 5 आ गया जो एक्स का कोफिशिएंट है, बी आपके पास जो है 8 आ गया, और सी आपके पास आ चुका है 1। अब आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वही लिखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करने वाला हूँ। एक्स एज इट इज
माइनस एज इट इज बी की जगह आपके पास 8 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वेयर है तो आपके पास ये आ गया कुछ इस तरह से 8 स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह आपके पास है जी 5 और बी की जगह आपके पास है 1, 8 सी की जगह सॉरी आपके पास 1, डिवाइड में है 2a 2 इंटू यहाँ पे 5 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करें, माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर आपके पास 64, ये 4 5 20, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा जी 10। फर्दर सॉल्व करते जाएं जहाँ तक हो रहा है, इसको आप लिखेंगे 44 आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा जी 10। अब 44 है, लास्ट टाइम आपके पास 57 आया था जिसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर आप कैलकुलेटर से लिखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये 2 स्क्वायर रूट 11, इस तरह से मैं इसको प्रॉपर्ली लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 11 डिवाइडेड बाई 10। अब ये कैसे आता है मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे 44 है तो 44 को आप लिख सकते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाई 11, जब फैक्टराइज करें। अब इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें, 4 का स्क्वायर रूट अलग करें, 11 का स्क्वायर रूट अलग करें, ये तो पॉइंट्स में आएगा, ये इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारे पास हो सकता है तो बनेगा 2 स्क्वायर रूट 11। तो डायरेक्ट भी अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे, अगर किसी के पास अच्छा कैलकुलेटर है प्रॉपर, तो वो उसको डायरेक्ट आंसर दे देगा। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस में लिखने की बजाय पहले अब यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, ये 8 है, सिंपल 8 है, ये 2 है, तो अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा -4, 2 4 8, प्लस माइनस एज इट इज ये 2 कॉमन जा चुका तो वापस 11 सिर्फ स्क्वायर रूट में आ गया और डिवाइड में 10 बच रहा है। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, कुछ बच्चे यहीं से 10 और 8 की कटिंग कर देते हैं या 10 और 2 की कटिंग कर देते हैं, यहीं से फर्दर कटिंग तब तक नहीं होती है। बच्चे याद रखें, जब तक आप ऊपर से कॉमन लेके सेपरेटली नहीं निकाल सकते, जब तक ये पूरी वैल्यू इस यहाँ पे जो वैल्यू है इसको जिसको कट करना चाहते हैं, ये वैल्यू पूरी इसके साथ होनी चाहिए। तो इस 2 का मतलब है ये 2 इस पूरे के साथ है और अब पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, तो अब इसकी कटिंग की जा सकती है। इट्स जस्ट लाइक ऐसे करके लिखा और 2x प्लस 4y/2, तो बच्चे 2 और 2 की कटिंग कर देते हैं जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपने कटिंग करनी है तो आप 2 ऊपर से कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 और 2 की कटिंग हो सकती है। तो मेक श्योर कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखें ताकि आप लोग मुश्किल से बच सके। अब आपके पास सिंपल है, आप कटिंग कर लें, 2 1 2 2 5 10, तो ये मेरे पास आएगा -4 प्लस माइनस और यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट 11 है और डिवाइड में मेरे पास जो है वो आ चुका है 5। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, यही आपका जो है वो सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट में यही बात लिख लें तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन थोड़े से ध्यान से करनी है। अगले पार्ट को देखते हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर थर्ड, ये आप लोग के पास पार्ट नंबर थर्ड मेंशन है, मैंने डायरेक्ट इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x, ये इक्वेशन के लेफ्ट राइट साइड पे लिखा हुआ था 4 स्क्वायर रूट 3, इस पूरे को उठा के मैं इस तरफ ले आया और उसका साइन चेंज हो गया और ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब अगर आप फोकस करेंगे तो इसके अंदर ए क्या चीज़ है, ये आपके पास इसके अंदर ए है, ये इसके अंदर आपके पास बी, इसके अंदर क्या है, बी इसके अंदर आपके पास जो है वो 1 होगा बच्चों, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है तो b 1 है, और c मेरे पास होगा -4 स्क्वायर रूट 3। अब आपने सिंपल फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, x एज इट इज फार्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस फार्मूले का b की जगह 1 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज b स्क्वायर था तो b के स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर -4, a की जगह स्क्वायर रूट 3 है, और c की जगह जो बच्चे मिस्टेक करते हैं माइनस नहीं लगाते, जो कि लगाना बहुत ज़रूरी है, -4 स्क्वायर रूट 3 आ गया, डिवाइड में 2a था तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात समझ लग जाएगी। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई, -1 एज इट इज प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब ये बड़े ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करनी है, देखें ये माइनस है, माइनस है, सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। अब ये है 4 स्क्वायर रूट 3, ये भी है 4 स्क्वायर रूट 3, मतलब आपके पास इट्स जस्ट लाइक x इंटू एक्स, इसका मतलब x स्क्वायर, मतलब ये टर्म भी सेम है, ये टर्म भी सेम है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, 4, वैसे दो तरीकों से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, 4 इंटू 4 आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 16 आ गया, और स्क्वायर रूट 3 तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, वरना फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3 है इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 है, दोनों एक जैसी टर्म है, तो आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे 2, ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, ये आपके पास कैंसिल होकर सिंपल आएगा 16 इंटू 3, जो कि नेक्स्ट स्टेप में यही आना है। आप लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखेंगे तो बात फर्दर समझ लग जाएगी। -1 प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास 16 है, और ये स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है और ये 16 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3। अब बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, 1 और 16 को ऐड कर देते हैं,
और यहाँ पे 17 लिख देते हैं, जबकि 1 एक सेपरेट टर्म है, 16 इंटू स्क्वायर रूट 3 एक सेपरेट टर्म है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 1 प्लस 2x, ठीक है। तो अब ये ऐड नहीं हो सकते, ये अनलाइक टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म के साथ ये स्क्वायर रूट 3 इन्वॉल्व है, तो इसको आप जब तक उसके साथ स्क्वायर रूट 3 इन्वॉल्व है आप उसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है बच्चे करते हैं, मैं साथ साथ आप लोगों को खुद ही पहले बता देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो वो यहीं से आप लोगों को क्लियर आउट हो जाए। फर्दर सॉल्व कर ले इसको, यहाँ पे एक्स एज इट इज चलता रहेगा, -1 प्लस -1 एज इट इज 16 इंटू 3 आपके पास होता है जी 48, इसको यहीं पे आप ऐड करके 1 प्लस 48 को लिख सकते हैं जी 49, और डिवाइड में आपके पास है 2 स्क्वायर रूट 3। अब 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 को आप लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 7 इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, या डायरेक्ट आप इसको लिख लेंगे 49 का स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर से भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ गया जी 2 स्क्वायर रूट 3। अब आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसको हम फर्दर आगे यहाँ से सॉल्व नहीं करते थे, फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे थे क्योंकि एक स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही होती थी और एक सिंपल आ रही होती थी, उनको फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे हो सकता है आप इसको लिखेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट 7, सॉरी, और यहाँ पे आप लिखेंगे -1 -7 ओवर बाई 2 स्क्वायर रूट 3। मतलब इस प्लस -7 का जो मतलब था वो आप लोगों को पता है, प्रीवियसली हमने काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस किया हुआ है कि एक दफ़ा आप 7 प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ, 7 प्लस का भी है 7 माइनस का भी है, इसको ऐड करने से 6 ओवर बाई 2 स्क्वायर रूट 3, इसको माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कटिंग होती है, यहाँ पे इसकी कटिंग कर दें 2 इंटू 3, कटिंग करने के बाद जो बचा वो लिख लिया, कटिंग करने के बाद जो बच रहा है वो है 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। और यहाँ पे अगर आप जब कटिंग करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 और इसकी कटिंग होती है -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये तो आपके पास सिंपल x की वैल्यू यहीं से आ गई, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप सिंपल लिखते हैं स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ तक हमारे पास बात खत्म हो रही थी। अब इसको स्क्वायर रूट 3 क्यों लिखा जाता है ये मैं आपको बात समझाता हूँ। जब भी डिनोमिनेटर में भी एक टर्म आ रही है हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, दो 3 है लिखे हुए बुरे लग रहे होते हैं तो हम इनकी पावर्स क्योंकि सेम है, दो तरीके हैं, या तो उनको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके टीचर समझा देते हैं, ये ऐसे आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये ऐसे कैंसिल होता है 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 से कैंसिल और ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये चीज़ जो है इसको आप अलजेब्रा यूज़ करें, 3 की पावर 1 है, नीचे अगर आप देख रहे हैं कि पावर 1/2 है, ऊपर आगे पावर -1/2 हो जाती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े हुए हैं, और इसको आप सॉल्व करके फर्दर 3 की पावर 1/2 या 3 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको समझ लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट 3 लिखें। ये सारे काम जो है आपको किया है ये रफ में जाएंगे, ये क्वेश्चन में आप लोगों ने नहीं करने हैं, ये जस्ट आपने समझने के लिए देख लेने हैं और इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट 3 लिख देना है। अगर आप रफ में करना चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट में आपने सोल्यूशन सेट जो है वो लास्ट में लिख लेना है। सोल्यूशन सेट हमारे पास है जी स्क्वायर रूट 3 है और इधर है जी -4 ओवर में है जी स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन खत्म। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। अगले पार्ट्स को देखते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट जो है मैंने आप लोगों को सोल्यूशन ही प्रोवाइड कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आई थॉट कि आपको ऊपर से समझा के बात को वाइंड अप करवा देता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, पार्ट नंबर 4 थर्ड तक मैंने आपको सॉल्व कराया प्रॉपर। 4x² -14 यहाँ पे इक्वल टू में 3x है। प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 3x को इधर मूव करवाएंगे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी 4x² -3x और -14 इज इक्वल टू 0। अब a आपके पास 4 है, b आपके पास -3 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और c आपके पास -14 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को आता है, उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज कैसे पुट करनी है, x एज इट इज आएगा माइनस फार्मूले का, अब b भी माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट के साथ b -3 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि b नेगेटिव का था तो दो माइनस माइनस आ रहे हैं, एक फार्मूले का माइनस ये वाला माइनस और b की जगह -3 है। फर्दर आगे स्क्वायर रूट में आगे -3 का होल स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की जगह 4 c की जगह -14 डिवाइड में आपके पास 2a होता है तो 2 into 4 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 3 आ गया, ये प्लस माइनस एज इट इज -3 का स्क्वायर, किसी भी टर्म का स्क्वायर करें तो वो आपके पास पॉजिटिव में आ जाती है, और ये माइनस माइनस प्लस 4 into 4 16 16 into 14 224 आ जाएगा। ऐड करेंगे इसको हमारे पास 233 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बिकॉज 233 की फर्दर फैक्टराइजेशन हमारे पास नहीं हो रही होती है। तो कोई भी कंफ्यूजिंग चीज़ इसके अंदर नहीं है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई और आपके पास ये चीज़ बस आपने यहाँ से ध्यान से देख लेनी है कि दो माइनस इसलिए लगाते हैं
क्योंकि बाहर भी माइनस है फॉर्मूले का और अंदर भी आपके पास माइनस आ रहा है। तो आगे आप देखेंगे तो आपके पास फिफ्थ पार्ट आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया, थोड़ा सा सॉल्व करवा दिया, फर्दर आप लोगों को मैं समझा दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म उसने जो है दे रखी है, लेकिन उसने प्रॉपर्ली उसको अरेंज करके नहीं लिखा। अरेंज करने का मतलब है पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए और फिर कॉन्स्टेंट। ये उसने अरेंज कर लिया। अरेंज में तो आप लेफ्ट राइट कुछ नहीं किया, ऑलरेडी वैल्यूज जो है इक्वल के लेफ्ट साइड पे है, तो साइन चेंज नहीं होना। 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3, ए 6 है, बी माइनस 7 है, सी आपके पास जो है वो माइनस 3 है। वो यहाँ पे उसने देखें वैल्यूज लिख भी दी है। उसके बाद उसने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, बी की जगह -7, दो माइनस फिर इसलिए लगाए क्योंकि आपको बताया कि एक माइनस फॉर्मूले का और एक बी भी माइनस में है, तो माइनस माइनस दो ऐसे करके अगर आप ऐसे लगाएंगे तो मुश्किल बुरा लगता है, तो ऐसे करके ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हमारे पास उसके बाद b का स्क्वायर है, -7 का स्क्वायर, -4 फॉर्मूले का, a और c की वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया। -7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 6, 6 इंटू 3, 72 डायरेक्ट आ जाता है। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसी बात बन गई है, 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट, 121 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 11 आता है, 11 डिवाइडेड बाई 12। तो ये इस तरह क्वेश्चन बनता है। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख के सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 11 और यहाँ पे 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। फर्दर सॉल्व कर लें, यहाँ पे आप इसको ऐड करते हैं, 18/12 आता है और यहाँ पे आपके पास कटिंग करने से 3/2 आता है। और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो -4 आएगा, डिवाइड बाई 12 आएगा, कटिंग करने से आपके पास -1/3 आएगा। तो ये दो एक्स की वैल्यूज आपके पास आती हैं। इतना सा क्वेश्चन है, मुश्किल बात इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी, मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 7। 5 पार्ट तक समझाया आपको, 6 बहुत आसान था, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, वहाँ से एक्स स्क्वायर ए और उसकी वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज निकालना इम्पॉसिबल है। तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बात समझा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, और भी काफ़ी जगहों पे हम इसको कर चुके हैं। इसका आसान, इसके डिफरेंट वेज हैं करने के। मैंने आप लोगों को इजी वे ये बताया हुआ कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दे। इसका एलसीएम x-5 और x-6 दोनों आएंगे। आप क्या करें, ये x-6 और यहाँ पे x-5 इसको मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट टर्म के साथ, 3 ओवर x-6 माइनस एज इट इज आ गया। इसी तरह x-6 यहाँ पे आपके पास x-5, इसे आप मल्टीप्लाई कर लें 4 ओवर x-5 के साथ। यही काम आप आगे करेंगे, x-6 इंटू x-5 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे ये फैक्टर कैंसिल हो जाता है, 3 बचेगा, ये बचेगा, ऐसे ऐसे करके लिख लें, 3 इंटू x-5 प्रॉपरली ऐसे लिख लिया। यहाँ पे ये कैंसिल होगा, प्रॉपरली इसको ऐसे लिख लें, -4 इंटू x-6। और यहाँ पे आपके पास इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बच जाएगी, x-5 इंटू x-6 दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ से फ्रैक्शन खत्म हो जाती है। बहुत सारे तरीके हैं, टीचर डिफरेंट तरीकों से भी कराते हैं, आप जैसे मर्जी कर लें। एट दी एंड बात आपको आसान यही लगेगी इंशाल्लाह। 3x एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई करें 15 आ गया, -4x आ गया, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 24 आएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, -6x आएगा, -5x आएगा और +30 आएगा। ब्रैकेट सॉल्व करना आप लोगों को आती हैं, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को यहाँ से नहीं होगी। अभी एक जैसे टर्म है 3x - 4x, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -x। एक जैसे टर्म है प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का 9 एज इट इज। ये आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास -11x, एक जैसी टर्म थी, +30। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए या तो इन सारी वैल्यूज को इधर मूव करवा लें या इसको मूव करवा लें। मैं इन सारी वैल्यूज को उठा के इधर मूव करवा देता हूँ ताकि ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही रहे। तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, -11x है, +30 है, एज इट इज लिखा, -x है, यहाँ पे आके +x किया, -9 किया। अब इक्वल के इधर 0 लगाएं या इक्वल के उधर, बात एक ही है। फिलहाल मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। -11x है, +10x है, माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन बिगर टर्म का 10 आ गया और उसमें से माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। और इक्वल के मैंने इधर 0 लगा दिया, इक्वल के इधर 0 लगा लें और सिर्फ 0 लगा लें, बात एक ही है। लेकिन हम क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे आपके पास 0 हो जाता है। अब यहाँ तक बात बच्चों को बड़े आसानी से समझ आती है। आगे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करके जल्दी से इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझा देता हूँ। जी, मैंने आप लोगों को आगे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। ए हमारे पास जो है यहाँ से अगर आप देखा जाए 1 आता है, बी आपके पास -10 आता है, सी आपके पास 21 आता है। तो यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपके पास फार्मूला प्रोवाइड किया हुआ है। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा ज़्यादा, जैसे आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया, सारी वैल्यूज पुट किए, सॉल्व किया, यहाँ पे 16 आया, स्क्वायर रूट किया 4 आया, और यहाँ पे 10 + -4 लिखा, डिवाइड में 2 लिखा। आप 2 कॉमन लेके सॉल्व कर लें, यहाँ से आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 है, +- 4 है, डिवाइड में आपके पास 2 है।
तो आप इस तरह लिख के सॉल्व कर लें। अगर आपको 10 + 4/2 एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिख लिया, एक दफ़ा 10 को जो है 4 को सॉरी एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख लिया, सॉल्व किया। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 10 + 4 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 10 - 4 6 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये दो आपके पास एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। इतनी सी बात है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। जो मुश्किल काम था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो पार्ट नंबर 8 भी मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया है। इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है। अब फर्दर इसको भी आपने सेम तरीके से करना है। सबसे पहले आप इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करके आसान क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे आपके पास आ रहा है x+2 डिवाइड में आपके पास है x-1। फिलहाल इसको आप एज इट इज लिखते हैं -4 इंटू 4 - x है डिवाइड में आपके पास 2x। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज करने के लिए याद रखें 3 2 6 6 + 1 7/3 कुछ इस तरह से आता है। अब इसको भी फर्दर सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। मैंने आप लोगों को आसान तरीका बताया हुआ कि डिनोमिनेटर्स को देखें, उनका एलसीएम लें। अगर वो डिफरेंट है तो वही एलसीएम आ जाता है, उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर आपके पास देखा जाए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट बात बताता हूँ। इसका एलसीएम है x-1, साथ में इसका एलसीएम है हमारे पास 2x, साथ में इसका एलसीएम है 3। इन तीनों चीज़ों को जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, इन तीनों को, तो अगर आप देखें इनके डिनोमिनेटर्स में, जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, लेट्स सपोज x+2 डिवाइड बाई x-1, तो यहाँ से कटिंग होगी x-1 और x-1 की। ये चीज़ बचेगी, मतलब क्या बचेगा 3 × 2x बचेगा, साथ में ऊपर आपके पास ये वाला x+2 बचेगा। तो यहाँ से कुछ ऐसी बात बनेगी। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ दूसरी वाली टर्म को लिख के, मैं आप लोगों के लिए दूसरी वाली टर्म को लिख के यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं बार बार उस स्टेप को नहीं कर रहा ताकि वो आप लोगों के लिए लेंथी ना हो। 4 - x, जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, तो फिर यहाँ पे से ये 2x और ये 2x कैंसिल होगा। यहाँ से ये टर्म बचेगी, ये वाली बचेगी, ये वाली बचेगी। तो आप लिख लीजिएगा, कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे 3 बचेगा, साथ में आपके पास x-1 बचेगा, और अंदर आपके पास है जी 4 - x बचेगा। और यही काम जब आप राइट साइड पे करेंगे यही काम आप जब राइट साइड पे करेंगे, राइट साइड पे इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। क्या आपके पास एलसीएम था, एक तो x-1 था, एक तो आपके पास साथ में 2x था, और साथ में आपके पास 3 था। जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से 3 और ये 3 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 7 बचेगा, x-1 और यहाँ पे 2x। तो ये आपके पास जो है मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ टर्म्स बच जाएंगी जो आपके पास प्रॉपर हो जाएंगी, मतलब इनके अंदर से फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। आगे सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 × 2x, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6x। अंदर मैं फिलहाल x+2 एज इट इज लिखता हूँ, -3 एज इट इज लिखता हूँ। इन वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। x × 4 4x, x × -x, तो ये आ जाएगा -x², -1 × 4 -4 आ गया, और यहाँ पे +x आ जाएगा। इसी तरह इधर भी आप जो सी मर्जी ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, x × 2x² आ जाएगा और -2x आ जाएगा। तो आप जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लें, बात एक ही है। अब इसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करें, ये होगा 6x², ये आपके पास होगा जी 12x, ये आपके पास -3 एज इट इज। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, -3 × 4x, -12x, +3x² +++12 एंड -3x। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 14x² और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14x। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश जारी है। जो एक जैसे टर्म है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, अनलाइक टर्म को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं ये दो टर्म में मुझे नजर आ रही है लाइक टर्म्स है, ऐड कर लें 9x²। इधर आपके पास ये 12x और ये 12x कैंसिल हो रहा है, और ये यहाँ पे सिर्फ ये बच रहा है -3x, और साथ में ये 12 तो यहाँ पे था ही। और ये राइट वाली चीज़ को भी यहाँ पे मूव करवा लें, ये वाली चीज़ को उधर ले जाएं या उधर उसको उधर ले आए, बात एक ही है। -4x², यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14x। साइड जब आपने चेंज की उनकी, तो उनके साइन भी चेंज हुए। ये आपके पास आ जाएगा जी -5x² लाइक टर्म्स है। ये आपके पास आ जाएगा +11x +12 = 0। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको सिखाया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये वाली टर्म x² वाली पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस सारी टर्म्स को उठा के आप उधर ले जाएं, या इन शॉर्ट माइनस कॉमन ले लेते हैं, जो भी कर लें, इन सबके साइन चेंज कर देते हैं। 5x² -11x -12 = 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बनाना सिखा दी, 5x² -11x -12। आगे आप लोगों ने सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि हमने बार बार कर चुका है। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सोल्यूशन प्रोवाइड कर लिया, आप ध्यान से इसको देख लेंगे, आपको सोल्यूशन समझ आ जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हम अपना टाइम बचाते हैं और अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें जो कि काफ़ी ट्रिकी पार्ट है। बात जो आपको सिखाई हुई है उसी तरह स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर में x माइनस ए एक्स माइनस बी है, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके हम जब लिखेंगे तो x माइनस ए भी है, साथ में x माइनस बी भी है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा फर्स्ट वाले टर्म के साथ a और x माइनस बी के साथ, इसी तरह इन दोनों एलसीएम को x माइनस ए और x माइनस बी जो भी एलसीएम है इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा b ओवर x माइनस ए के साथ भी, सॉरी x माइनस ए है यहाँ पे x माइनस ए के साथ, और इसी तरह राइट साइड में मल्टीप्लाई किया जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप कैंसिल करें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा, a के साथ बचेगा x माइनस ए, मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट लिखने लगा हूँ ताकि स्टेप्स बच जाए। a इंटू एक्स करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स, और इसी तरह a इंटू ए करेंगे तो डेट विल बी माइनस ए स्क्वेयर। इसी तरह आगे चलेंगे, एक्स माइनस ए को कैंसिल करें, b को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा बी एक्स, और साथ में आपके पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर। यही काम आपने राइट पे करना है, राइट पे कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वेयर, एक आपके पास बनेगा जी बी एक्स, एक्स को एक्स के साथ किया फिर उसको आगे किया माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी, और साथ में यहाँ पे 2 तो आपके पास बाहर चल ही रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स बचाने के लिए 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ये आपके पास 2x स्क्वेयर, यहाँ पे 2bx, यहाँ पे 2ax और यहाँ पे 2ab सबके साथ मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन बनाना थोड़ी सी इसका ट्रिकी टास्क है, इस वजह से इसको थोड़ा सा बड़े अटेंटिवली चेक करना पड़ेगा हमें चीज़ों को। कुछ एक जैसे टर्म्स को है वो लिख लें, अगर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे तो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो नहीं रही है, मैं इन सारी टर्म्स को उठा के उधर ले जाता हूँ। मतलब अगर आप देखिएगा इन सब टर्म्स को मैं उठा के उधर लेके जाने वाला हूँ ताकि राइट पे जीरो आ जाए। राइट पे जीरो बनाने या लेफ्ट पे, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, इसको नेगेटिव करने की बजाय हम इसे पॉजिटिव ही रखते हैं, तो सारी टर्म्स को उठा के उधर मूव करवाते हैं। देखिएगा मैं कर कह रहा हूँ, पहले ये टर्म एज इट इज लिखूंगा, मेरे पास है जी 2x स्क्वायर, इसी तरह मेरे पास है 2bx, मेरे पास है 2ax और मेरे पास है प्लस 2ab। अब ये सब टर्म्स को उठा के मैंने क्योंकि उधर मूव करवाना है, राइट साइड पे मेरे पास जीरो रह जाना चाहिए। उधर मूव कराने से ये प्लस ए एक्स है, वहाँ पे जाके माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर, साइन चेंज कर रहे हैं सारी अपने, माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर। अब जो है जीरो वो राइट साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ वो जीरो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ, बात एक ही है, लेकिन मैं हमेशा राइट पे ही लिखता हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट पे ही लिखा जाता है। ये 2x स्क्वायर तो एक जैसी टर्म ही थी। अब आपको वो टर्म्स पिक करनी है जो एक जैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं। ये 2bx है और मेरे पास माइनस बी एक्स है, तो प्लस माइनस माइनस इसका कोई कॉफिशेंट नहीं है तो 1 है, ऐड होकर मुझे मिलेगा माइनस 3bx। यही काम 2ax के साथ हो रहा है, यहाँ भी बनेगा माइनस 3ax। और जो कांस्टेंट टर्म है अब आप उनको पकड़ लें, उनको देखें कहाँ पे है कांस्टेंट टर्म्स जी। कांस्टेंट टर्म बच कौन सी है, ये 2ab है और ये प्लस ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, ये 2ab भी है, तो इनको भी लिख लेते हैं फिलहाल हम 2ab, और तो कोई नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास है जी 2ab है, एक ये वाला, एक मेरे पास है जी प्लस ए स्क्वायर है और ये मेरे पास है जी प्लस बी स्क्वायर। जी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे थे, ये आपके पास 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, प्रॉब्लम इसके अंदर से कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आप कॉमन ले सकते हैं तो 3 अगर आप कॉमन ले लें, साथ में अगर आप जो है x भी कॉमन ले लें, बात एक ही है। और साथ में आपके पास जब आप 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे आपके पास कॉमन लेने से a बचेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं इसे भी सीक्वेंस से लिख लेता हूँ, ये सारी कांस्टेंट टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म, माइनस एज इट इज लिखें, 3 एज इट इज, इसको भी a प्लस बी सीक्वेंस से लिख लें और x इसके मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर की फॉर्म है, मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखें ये एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश की है। x सेपरेट क्यों किया है, क्योंकि x के साथ जो भी टर्म है वो हमें पता है b होती है, लास्ट में जो कांस्टेंट है उसे हम c कहते हैं, और x स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है a है। अब यहाँ पे बेसिकली a मेरे पास 2 है, मैं फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दूँ, आपको बात समझ आएगी। अब फार्मूले के अंदर आप देखेंगे फार्मूला था माइनस बी, माइनस फार्मूले का। अब बी के बेसिकली क्या चीज़ है, एक्स के साथ जो पूरी टर्म होती है, आपको याद होना चाहिए, एक्स के साथ जो पूरी टर्म होती है इसको हम बी कहते हैं, ये बी है, ये आपके पास ए है, और ये डेफिनेटली पूरे का पूरा आपके पास सी बन चुका हुआ है। फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो बड़े अटेंटिवली वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। माइनस एज इट इज बी की जगह आएगा माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस माइनस बी स्क्वायर, और बी आपके पास फिर से वही चीज़ है, माइनस 3 इंटू ए प्लस बी,
और स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे करके इस पूरे के ऊपर लगाएंगे ताकि, क्योंकि इस पूरी टर्म का पूरे बी का स्क्वायर, खाली ए प्लस बी के ऊपर नहीं लगा लेना। -4ac, ए की जगह 2 आ चुका है और सी की जगह ए प्लस बी होल स्क्वायर आ चुका है। डिवाइड में 2a आपके पास आएगा, तो 2 इंटू डिवाइड में 2 आ चुका है। तो बात उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं बनेगी इंशाल्लाह। 2 इंटू 2 आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करना ही ट्रिकी है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू ए प्लस बी मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, प्लस माइनस। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से काम करना, होल के स्क्वायर का मतलब है -3 का भी स्क्वायर है, जो कि आपके पास क्या हो जाता है 9। अगर आप देखें -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है +9। और इस a प्लस बी का मैंने स्क्वायर ओपन नहीं किया, इसके ऊपर डायरेक्टली मैं ऐसे करके a प्लस बी स्क्वायर लगा देता हूँ। -4 इंटू 2 8 आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। इनके स्क्वायर ओपन करने बैठेंगे बहुत लेंथी काम बनेगा। इनके स्क्वायर ओपन किए बगैर ही मैं आपको बड़े तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। थोड़ा सा अटेंटिवली देखते जाइएगा, बात आपको इंशाल्लाह बड़े ध्यान से और आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आप देखें, इट्स जस्ट लाइक 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, क्योंकि इनके कॉफिशेंट्स क्या हैं, ये वाले वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है। तो जब वेरिएबल सेम हो तो कॉफिशेंट्स को माइनस कर देते हैं। 9 माइनस 8 आपके पास सिंपल आ जाता है x स्क्वायर। तो ये 9 है, ये 8 है, 9 में से 8 गया 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल बचेगा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर। यही ट्रिकी स्टेप था जहाँ से बच्चों को मुश्किल आती है। फर्दर सॉल्व कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लें, आसान हो जाएगा। 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये स्क्वायर से कैंसिल होगा, सिंपल आपके पास बचेगा a प्लस बी, डिवाइड में आपके पास था 4। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान बन चुका है। अब आपने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख के सॉल्व कर लेना है। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी डिवाइड में 4। इसी तरह से आपने एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेना 3a प्लस 3b माइनस अंदर आपके पास a प्लस बी, प्लस के साथ a प्लस बी और एक दफ़ा माइनस के साथ a प्लस बी। जब आप माइनस के साथ करेंगे, इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन कर लें, मैं यहीं पे इस ब्रैकेट को ओपन करवा देता हूँ। जब माइनस के साथ ओपन करेंगे तो आ जाएगा -a माइनस बी, ये ऐसे लिखा हुआ था -a प्लस बी। जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो इसने उसके साइन को चेंज कर दिया। तो मैं यहाँ से ये बात आपको समझा के रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको बात जो है कंफ्यूजन में ना डाले। 4 डिवाइड में एज इट इज, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। एक्स एज इट इज, ये 3a, इसकी ब्रैकेट खत्म कर दें, मसला नहीं है। 3a प्लस a यहाँ पे बनेगा 4a प्लस 4b ऐड कर रहे हैं डिवाइड बाय 4, यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी डिवाइड में 4, 4 और 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू a प्लस बी। ये तो एक आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे माइनस हो रहा है तो -2a और प्लस 2b डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से 2 कॉमन, डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं करनी, मैंने आपको बताया हुआ कॉमन लिए बगैर। a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 कटिंग करते हैं तो आपके पास आता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद करता हूँ कि दोनों ये पार्ट आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। तो हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, क्वेश्चन आप लोग के पास गिवन है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है बाद में दिया हुआ है, इसको अरेंज करके लिखते हैं सबसे पहले तो। और सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये -lx स्क्वायर, इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये +lx स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स के कॉफिशेंट्स हैं, एक्स का ये पूरा एक्स वाला टर्म है तो इसका भी प्लस है, इसका माइनस में आ जाएगा। ये पूरी टर्म एज इट इज़, ये माइनस इंटू एल एम प्लस था, ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब भी एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट नेगेटिव में आते हैं तो आप उसको या तो दूसरी तरफ मूव करा लेते हैं या माइनस कॉमन लेके उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इक्वालिटी क्यूएन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ए आपके पास एल है, बी इंटू माइनस इंटू 2l प्लस एम है और ये आपके पास सी है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यूज पर थोड़ा सा ध्यान से पुट करनी है। जो असल में ट्रिकी बात है वो यहाँ पे अंदर आती है, जो बच्चों को समझ नहीं लगती है। समहाउ मैं यहाँ से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। माइनस एज इट इज है, बी की जगह आपके पास है जी -2, अंदर आपके पास जो है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है 2l, सॉरी बी की जगह आपके पास माइनस एज इट इज़ है और अंदर एल, हाँ ठीक है, बी की जगह ये माइनस है और अंदर आपके पास इस तरह से कुछ लिखा हुआ है 2l प्लस एम। उसको ख़राब कर देता है, उसको आप बाद में ठीक कर लीजिएगा। बी का स्क्वायर आ गया, जो असल बात मुश्किल लगती है बच्चों को। ये माइनस एज इट इज़ है, यहाँ पे आपके पास 2l है, यहाँ पे आपके पास जो है m लिखा हुआ है और -4 ए की जगह आपके पास जो है सिंपल एल है और सी की जगह आपके पास जो है एल प्लस एम।
डिवाइड में जो भी चीज़ है वो तो 2l है, वो तो आपको समझ आ ही जाती है। असल बात बच्चों को यहाँ से मुश्किल लगती है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। माइनस माइनस ही सिंपल है, प्लस हो जाएगा, अंदर आपके पास सिंपल आएगा 2l प्लस m। एक तो ये इसने l को ख़राब कर देना होता है, पता नहीं मैं क्या मसला है इसके साथ। प्लस माइनस एज इट इज़। फर्दर आप इसको ध्यान से अगर सॉल्व करें तो ये माइनस के साथ चीज़ लिखी हुई है। माइनस का मतलब है, मतलब ये आपके पास माइनस बाहर था ब्रैकेट के अंदर, माइनस का भी स्क्वायर है बेसिकली, और 2l प्लस m का भी स्क्वायर है। ये पूरे इट्स जस्ट लाइक माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि इस माइनस का स्क्वायर सेपरेट है, एक्स का स्क्वायर सेपरेट है, तो डेफिनेटली आप इसको एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो यही बात यहाँ पे है, और मसले वाली बात नहीं है। माइनस पूरे के साथ है, यहाँ मैंने ब्रैकेट के साथ ये मिस्टेक नहीं करनी। आप लोगों ने भी यहाँ पे माइनस इस ऐसे करके स्क्वायर पूरे के ऊपर है, ये आपको ये बताएगा ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है। तो जब माइनस का स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका स्क्वायर आप ओपन कर लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4l स्क्वायर। ए का स्क्वायर लेने से, बी का स्क्वायर लेने से m आ जाएगा, और 2ab में जब आप करेंगे तो आपके पास 4lm आ जाएगा। इसी तरह इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 4 एज इट इज, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें एल स्क्वायर आएगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें एल एम आएगा। और अगर आप इसमें -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आपके पास आएगा -4l स्क्वायर -4lm, जो कि अब आपको यहाँ से बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे ये 4l स्क्वायर, फिर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm -4l स्क्वायर -4lm आएगा। ये देखिए -4l स्क्वायर -4lm। अब ये 4lm और ये 4lm सेम है, विद डिफरेंट साइन, कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, अंदर सिर्फ बचेगा m स्क्वायर। यहाँ पे कटिंग करने के बाद सिंपल बचेगा एम स्क्वायर, तो वो आपके पास सिंपल एम बना देगा। और बाहर वाली टर्म तो एज इट इज चल रही है, तो 2l प्लस एम एज इट इज, अंदर आपके पास सिंपल प्लस एम प्लस माइनस एम, एक दफ़ा प्लस एम लिखा, एक दफ़ा माइनस एम लिख के सॉल्व कर दिया। तो थोड़ा सा अटेंटिवली देखेंगे समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने इसलिए नहीं बताई है क्योंकि प्रीवियस आप लोगों ने पार्ट्स अगर अच्छे से कर लिए हों तो ये पार्ट आपको समझ आ जाता है। ट्रिकी बात बस यहाँ पे थी कि ये माइनस कहाँ गया। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया स्क्वायर पूरे के ऊपर है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और रिमेनिंग टर्म को आप स्क्वायर करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इवेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे एल एक्स स्क्वायर था, माइनस एल एक्स स्क्वायर था, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए सारे टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। तो बातें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। हम अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ आप लोगों के पास हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।